अस्सलाम वालेकुम। मैं शीबत ख्वाबों के सफर में आपके साथ मेरे गुमनाम साथियों को मेरा सलाम। एक बीवी की दिल से निकली कहानी, तो शायद आपकी कहानी भी है, आपकी भी है। मैं 22 साल उसके साथ रही, न शोर किया, न शिकवा, न शिकायत। बस दिल के एक कोने में उम्मीद सी थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, कि शायद जो बिखर गया है वो सब संवर जाएगा और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। जो खामोशी है एक दिन बोल उठेगा, मोहब्बत से, माफी से, एक खूबसूरत लम्स से। हर दिन मैंने खुद को समझाया, थोड़ा और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कल नहीं आया, वो कल कभी नहीं आया, क्योंकि औरत को खामोश रहना सिखाया गया, औरत को बर्दाश्त करना सिखाया गया। मैं बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उसे मेरे लिए चुना था और मुझे उनका मान रखना था। मैं मुस्कुराती रही ताकि मेरे बच्चे ना टूटे, कोई उनसे ये सवाल ना करे कि क्या हुआ था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं रोती रही। फिर एक दिन आया जिसके बदलने के लिए मैंने 22 साल दुआएं की थी। रोती रही, लेकिन उसे नहीं बताया। कभी इल्जाम नहीं दिया, हत्ता कि उसकी खताएं भी अपने सर ले ली। लेकिन वो खामोशी से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सफेद सूट पहनकर मेरी पूरी जिंदगी को साफ कर गया। वो उस दुनिया में नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उससे जुदा हो गई। एक तरफा मोहब्बत हो या एक तरफा इज्जत हो, दोनों का अंजाम ही बहुत तकलीफ दे होता है। दर्द जख्म बन जाते हैं और मरहम रखने वाला कोई नहीं। मैंने 22 साल अपनी आवाज को दबा के रखा, और आज वो आवाज तहरीर बन गई है। न शिकायत, न फरियाद, बस एक सवाल, क्या मेरा सबर रायगा गया? क्या मेरी दुआएं भी असर रही? अगर आपकी जिंदगी भी ऐसी, आपका हमसफर आपके साथ तो है, लेकिन न होने की तरफ, तो सोच लीजिए कि तहरीर देने लिखनी पड़ जाए।
बोली अपने लिए, अपने हक के लिए। फिर मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ, एक नए एहसास के साथ। बहुत सारी दुआएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी बातें आप तक पहुंचती रहे और मेरे गुमनाम साथी मेरे साथ रहे। फी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।